नमस्कार, जीरो न्यूज में आपका स्वागत है। इस समय हम बांद्रा बैंड स्टैंड में हैं, जहां बंगलो नंबर 35 को डेमोलिशन कर दिया गया है। तो जीरो न्यूज की एक रिक्वेस्ट और मांग है, महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस जी और बांद्रा के एमएलए और कैबिनेट मिनिस्टर आशीष शेलार जी क्या कर रहे हैं, उनके सरकार में किस तरह से बीएमसी और पुलिस डेमोलिशन कर रही है इल्लीगली। ये मैटर कोर्ट में भी चल रहा है, उसके बावजूद भी इसको डेमोलिश किया गया है। ठीक है, 100 साल से ज्यादा ये फैमिली यहाँ पर रह रही है, उसके बावजूद भी इसको डेमोलिशन किया गया है इनके परमिशन के बगैर। इनका कोई सोल्यूशन नहीं निकाला, बस बंगला तोड़ दिया और इनको रोड पे छोड़ दिया, जहाँ आज इनके पास रहने के लिए खाने के लिए कोई जगह नहीं है। तो हमारी सरकार से ये मांग है कि ये इस तरह से जो पूरे मुंबई में ये जो दादागिरी बीएमसी की चल रही है, C1 नोटिस दे देकर सभी बिल्डिंग तोड़ रहे हो, खास करके बारिश में ही, बारिश से पहले और बारिश के दौरान में ये काम होता है। चलो अभी मानते हैं ये बंगलो 35 को डेलिब्रेटिंग डिक्लेयर किया, C1 नोटिस निकाला, बीएमसी और पुलिस ने आके फोर्सफुली इसको तोड़ दिया, लेकिन अब मुद्दा आता है कंस्ट्रक्शन का। तो जब तक ये फैमिली का परमिशन कंसर्न नहीं होगा तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता। ठीक है, जो भी इसके पीछे लोग हैं, जो भी कहते हैं, कोई दो प्रीस्ट है और जो डेवलपर है, उन्होंने बाय हुक बाय कुक इसको तोड़ दिया, वेरी गुड। लेकिन अभी अगर इनको कंस्ट्रक्ट करना है तो इस फैमिली का उन्हें कंसर्न परमिशन लेना होगा, वरना वो कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते। सीधा सीधा कहता है कि ये पैसा कमाने का तरीका है, फायदा। किसी भी फैमिली का कुछ भी बुरा हो, सरकार को और बिल्डर डेवलपर को कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जीरो न्यूज आवाज उठाता है, बांद्रा के एमएलए आशीष शेलार जी और सीएम साहब फडणवीस से रिक्वेस्ट करता है, और एकनाथ शिंदे जी जो हाउसिंग डिपार्टमेंट के हैं, वो भी यहाँ पर आकर देखे कि किस तरह C1 नोटिस के नाम पर लोगों को बेघर कर दिया जा रहा है। तो इस तरह से काम नहीं चलेगा, और इनका ये भी कहना है कि ये आखिर तक लड़ेंगे, और ये हमेशा यहाँ रहते हैं, रात दिन ये गाड़ी में सो रहे हैं, यहाँ पर अपनी प्रॉपर्टी को सेव कर रहे हैं। बारिश का मौसम है, मच्छर वगैरह काट रहे, तो किस तरह से ये फाइट कर रहे हैं। तो आप कुछ रिक्वेस्ट करना चाहेंगे सीएम साहब और एमएलए साहब को? जी हाँ, मैं सीएम साहब और एमएलए साहब को बोलना चाहती हूँ कि ये जो लोग कर रहे हैं मेरे साथ, ये गुंडाराज नहीं चलेगा। आप जैसे भगवान, अगर आप लोग अभी इस माइनॉरिटी लोगों को हेल्प करोगे तो आप इस वक्त सब लोगों को, हमारे सब माइनॉरिटीज को, जो यहाँ एमएलए जो भी हमें हेल्प करेंगे, आप यहाँ पर एक पूरा एक मिसाल बनोगे। क्योंकि आप जैसे कोई जो भी हमें अपने हेल्प करते, सब लोगों को लगेगा कि इस प्रॉपर्टी जो भी एमएलए जो जिसने भी हेल्प किया है वही मसीहा है। क्योंकि ये इनको दिखाओ कि ये गुंडाराज नहीं चलेगा। पैसे खिला के बीएमसी को या कहीं भी पुलिस ऑफिसर को ये गुंडाराज नहीं चलेगा। पैसा सब कुछ नहीं होता है कि आप डिमोलिशन इलीगली कर दिया। ये जो नहीं तोड़ना था 732 तोड़ा, मेरा गेट और मेरा मलिन का नहीं, हमारा मदर मेरी, आप लोग को भी पता है, मत मौली है, सब बहुत मानते हैं, फीलिंग्स है, एवरी कास्ट कम्स, एवरीबॉडी बिलीव्स इन दैट। उन्होंने वो भी तोड़ दिया। हमारे सेंटिमेंट्स नहीं है, आपको भी पता है कि किसी भी भगवान को हम लोग सब लोग पैदा हुए, हम सब मानते, ईद हो, दिवाली हो या क्रिसमस हो, हम सब मनाते। कौन है ये लोग सिर्फ चंद पैसों के लिए किसी के भी फैमिली को उठा के बाहर फेंकेंगे और बोलेंगे कि ये लो, 2 लो, 4 लो। ये नहीं होता है। इंसान को हमने बोला बराबर से बैठो, नहीं बैठना है। मुझे एमएलए के धमकियां दे रहे, ये दे रहे, वो दे रहे, मैं नहीं डरूंगी। मैं यहाँ मरूंगी, जिंदा मरूंगी, कुछ भी मरूंगी तो आप लोग के ऊपर आएगा। आशीष शेलार जी भी आप नहीं आ रहे, कोई नहीं आ रहे, प्लीज आके देखिए और इन लोग की बराबर बजाइए कि ये अलाउड नहीं है। जो 70 ईयर्स तक रहते हैं, आप उठा के फेंक सकते हो। मैं मरूंगी लेकिन ये जगह नहीं छोड़ूंगी। जीरो न्यूज मुंबई कल को एक मैसेज देना चाहती है, रिक्वेस्ट करना चाहती है कि मुंबई में चाहे वो प्राइवेट प्रॉपर्टी हो, पगड़ी हो या किसी भी तरह की प्रॉपर्टी हो, एमएमआरडी, एसआरए का, बीएमसी का, ये बीएमसी जो है एमसीजीएम और जो वार्ड की बीएमसी है, ये पैसे लेकर आजकल लोगों को C1 नोटिस निकालकर डेलिब्रेटिंग बता के तोड़ रही है। तो मैं सभी मुंबईकर को कहता हूं कि आप अब एक हो जाओ, एक प्लेटफॉर्म पर आ जाओ, और जरूरत पड़े तो इस बीएमसी के खिलाफ आप एक आंदोलन कर सकते हो। सरकार के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि सरकार में जो ऊंचे स्तर पर जो लोग बैठे हैं, जैसे हमारे सीएम साहब फडणवीस जी, एकनाथ शिंदे जी, आपको भी ग्राउंड जीरो पर आना होगा। और जीरो न्यूज के साथ मिलकर इन सब के खिलाफ कार्रवाई करनी होगी। क्योंकि बॉम्बे जैसे शहर में अगर कोई भी फैमिली बेघर होती है तो इसकी जिम्मेदार सरकार होती है, और सिर्फ सरकार होती है।